हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ की लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी कि लास्ट 30 डेज में आपको क्वांट में किस तरीके से वर्कआउट करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ खुद से। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, किस तरीके से मैंने एक एग्ज़ाम को क्रैक किया। मैं मान के ये चलती हूँ कि क्वांट सबको थोड़ा टफ लगता है, मतलब रीजनिंग से थोड़ा सा टफ एग्जाम क्वांट लगता है। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर नहीं करना है, आपको कट ऑफ निकालनी है, क्योंकि प्री में कट ऑफ ही निकालनी होती है कि इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले को इतना बोल दो, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा भी खुल के रखिएगा। जो मैं बोल रही हूँ उसके एक एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाऊंगी, क्योंकि मैं भी क्वांट से डरती थी कंपैरेटिवली रीजनिंग से। तो आपको स्ट्रेटेजी वैसी ही रहेगी जो मेरी रही थी। ठीक है, आप कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं क्वांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको जो रहेगा वो रहेगा ये वाला आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वालिटी इक्वेशन। ठीक है, ये स्कोरिंग टॉपिक होता है, इसको हम स्पीड मैथ्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना है, बहुत से स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एक जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन करने बैठ गए, 1 घंटे से सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी ही नहीं है। कैसे करना है आपको, आपने उठाया, टाइमर लगाया। मेरा सिंपल सा फंडा है, लास्ट टाइम पे टाइमर के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो जाती है। आपको 10 मिनट्स का टाइमर लगाना है। एक कॉपी रखिए, एक तो अपने पास कॉपी रखिए, आज की डेट डालिए, फिर टाइमर लगाइए, 10 मिनट्स का टाइमर लगाया, सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट कीजिए। करना स्टार्ट किया, 10 मिनट्स हो गए, बंद कर दिया, खबर बंद कर दिया। अब आपको देखना है कि आपने 10 मिनट्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही थे, कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही थे। ये मार्क्स देना है खुद को। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स का टाइमर वापस लगाइए, क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सेम, कितने क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स आए आपके उसमें से। देन आपको वापस से नंबर सीरीज करना है। ठीक है, जितने नंबर आए उतने सब मार्क्स दे देने। फिर इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इन सभी को जो जो गलत हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लेना है। मुझे लगता है 10 10 10 20 यानी कि 10 20 और आपका 30 मिनट्स में आपके तीनों टॉपिक सॉल्व हो गए। नेक्स्ट 30 मिनट्स में सॉल्व भी हो गया, मतलब उसको आपने रिवाइज भी कर लिया। स्पीड मैथ्स का जिस पोर्शन को आपको करने में 2 से 3 घंटे आप लगाते थे, वो आपने पूरा 1 घंटे में फिनिश कर लिया, खत्म हो गया। सेम पैटर्न को आपको नेक्स्ट 7, वैसे तो आपको एग्जाम तक फॉलो करना है, लेकिन आपको जो आपका जो मतलब इम्प्रूवमेंट है वो 7 to 8 डेज में दिख जाएगा। आप मार्क्स को कंपेयर कीजिएगा कि आज आपके कितने मार्क्स है, कल कितने हैं, परसों कितने हैं। आप कंपेयर करेंगे तो 10 डेज में आपको इसमें मतलब आपका इम्प्रूवमेंट आपको खुद से दिखेगा कि हाँ मैं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी सबके लिए है, जो न्यू है उनके लिए भी है, जो पुराने हैं उनके लिए भी है। ये स्ट्रैटेजी उन सभी लोगों के लिए जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आप देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम रहेगा आपका अर्थमेटिक। कुछ लोगों को डीआई आसान लगती है, कुछ को अर्थमेटिक आसान लगती है। मुझे अर्थमेटिक ज़्यादा आसान लगती है, तो मेरा फोकस एग्जाम में भी अर्थमेटिक पे ही था। ठीक है, आप डीआई पे फोकस रख सकते हैं। पहले मैं अर्थमेटिक का बताती हूँ। अर्थमेटिक को करने का सबसे अच्छा तरीका है इस समय पे। ठीक है, इस समय क्या है, आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। अपने जो सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं, आपने एक टेस्ट लगाया, ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, पहले कोई पेपर लगा लिया आपने, मार्क्स आ गए आपके। अब आपको टॉपिक्स देखने हैं कौन से, आप लिख लीजिए, आज की डेट डालिए कि आपके इतने मार्क्स है और आपने कौन कौन से टॉपिक्स गलत किए। आपको जो आए नहीं सवाल वो तो आपको छोड़ दीजिए, जो आपने गलत किए उन टॉपिक्स को लिख लीजिए। उसमें से कोई भी 2 टॉपिक्स उठा लो, कोई भी 2 टॉपिक जो आपने गलत किया हो, उठाया, उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 20 भी नहीं होते तो 15 सवाल उस टॉपिक से सॉल्व कर लीजिए। अर्थमेटिक इतने में खत्म हो जाती है। मान लीजिए आज आपका सवाल गलत हुआ परसेंटेज से, आपने परसेंटेज सॉल्व किया, परसेंटेज का रिवीजन हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो। अगले दिन आप टाइम एंड वर्क कर लिया, टाइम एंड वर्क का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, रोटेशन रहेगा आपका, सभी टॉपिक्स भी सॉल्व होते रहेंगे, आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे और जो चीज़ आपकी गलत हो रही है उस पर आप वर्कआउट भी कर पाएंगे। सेम चीज़ आपको करनी है, आपको मार्क्स ज़रूर नोट डाउन करने हैं कि भाई आज मैंने, और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आज आपसे परसेंटेज का सवाल गलत हुआ, जो सवाल आज गलत हो वो कल गलत नहीं होना चाहिए। इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब आप दिमाग बंद करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्या होती है, अगर आप जो चीज़ आज पढ़ रहे हो उसको कल ही सही नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है। जो टॉपिक आज गलत किया वो कल तो गलत एटलीस्ट नहीं होना चाहिए।
चलो टॉपिक भी गलत हो जाए लेकिन एटलीस्ट वो कंसेप्ट तो गलत नहीं होना चाहिए, इतना तो मैं मानती हूँ कि भैया आप ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड चीज अर्थमेटिक फिनिश हो गई आपकी, मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा, आपका अर्थमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स का तो मॉक टेस्ट हो गया, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 घंटा मान लीजिए, तो 1.5 घंटे में आपका सारा काम ये निपट गया। 1 घंटे का पहले वाला हो गया, 1.5 घंटे में ये वाला काम खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका डीआई। डीआई में मेरे तो मतलब मुझे डीआई से डर लगता है, डीआई मुझसे बहुत कम होती थी सॉल्व। ठीक है, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी करती थी डीआई में, मुझे पता था मुझे एक ही डीआई सॉल्व करनी है एग्जाम में भी, अगर एग्जाम में आ जाती सारी डीआई तो मुझे लगता भी था मैं सॉल्व कर पाऊंगी। तो मैं टाइमर लगाती थी, जैसे कि मुझे सबसे आसान सर्कुलर वर्ड लगती थी, और जो आपकी बार ग्राफ भी आप बोल सकते हो वो भी आसान ही होती है। सर्कुलर और बार ग्राफ आसान होती थी। आपके पास ये सारे पैटर्न है, इनमें से जो भी आपको आसान लगे पहले वो ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में आप 7 to 8 मिनट्स का टाइमर लगाइए, एक डीआई को सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन टाइमर लगाए, सॉल्व किए, हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, उसके बाद टाइम हटा दीजिए, वापस से सॉल्व करिए। ठीक है, आप देखिए कि आपने उतने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पाए, क्या आप सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, वो चीज़ लिखते जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा कि गलती आप कहाँ कर रहे हैं और आप वर्क किस पे कर रहे हैं। मेनली स्टूडेंट्स को अभी भी ये नहीं पता होगा कि उनके वीक टॉपिक्स क्या हैं। जब तक आपको वीक टॉपिक्स पता ही नहीं है तो आप वर्क कैसे करेंगे, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका टॉपिक्स की एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, जनरली पूछे जाते हैं। आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 15 सवाल आते हैं, मतलब ये फ्री के नंबर है। मैं आपको ये बोल रही हूँ क्वांट में 25 नंबर आप स्कोर कर लेते हैं आराम से, तो आप मान के चलिए प्री क्लियर हो ही जाना है आपका। 25 में से 15 सवाल तो केवल किसके हो गए, ये सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के हो जाते हैं। बाकी के 10 सवाल बचे, 10 सवाल में से अगर आप एक डीआई भी सॉल्व करेंगे, 5 अर्थमेटिक भी करेंगे तो भी क्लियर हो जाता है। बट मतलब आप पता है मेनली क्या होता है, बहुत सिंपल है सारी चीज़ें सारी सिंपल है, लेकिन हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं पता। लोग इतना कॉम्प्लेक्स करके रखते हैं चीज़ों को, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अर्थमेटिक के 5 से 6 सवाल हमको करने हैं, डीआई का एक डीआई हमको करनी है, बाकी का जो चुटर पुटर सा जो है मतलब आपका अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे आपको 15 सवाल के आसपास हो जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हो ना तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। पहली बात ओवर थिंकिंग को हटाइए कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, सब कुछ नहीं करना है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, भाई इतना ही मेरे से हो पाएगा, इतना ही आपको करना है। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। सुबह उठ के आपको क्लियर होना चाहिए भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इतना ही करिए। ओवर बर्डन होकर अगर आप काम करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। दूसरा, ये सोचना बंद करिए कि वो 20 घंटे पढ़ाई कर रहा है और मैं तो 7 घंटे ही कर रहा हूँ, क्या मेरा हो पाएगा। उसने 1 साल से तैयारी स्टार्ट कर दी, मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले से करी है, तो क्या हो जाएगा। ये सब चीज़ें बकवास हैं, कुछ नहीं होता इनसे। आप कितना ईमानदारी से, कितना सिंप्लीफाइड तरीके से, कितना कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं, वर्क इस पे काम करता है। किसी को बच्चे को नहीं पता जब वो एग्जाम देने जा रहा होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबको डाउट होता है शायद मेरी तैयारी इतनी है ही नहीं। ठीक है, तो वर्क करते रहिए, सिंप्लीफाइड तरीके से करिए, अपने जो टाइम टेबल को एकदम सिंपल रखिए कि भाई इतना इतना होगा, इतना इतना हो, इतना इतना बस, और फिर खत्म हो गया, फिर कल की कल देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत एक दिमाग ना बहुत ओवर बर्डन रहता है कि कैसे होगा, तो उस कैसे होगा को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई किया है क्वांट के लिए। रीजनिंग का वीडियो आ ही चुका है, क्वांट का मैंने बनाया, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश के लिए दूंगी। तो मिलते हैं, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा और स्ट्रैटेजी आपके लिए काम आएगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।